राम राम सा आपका गांव वाली यूपीएससी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में ये चीज़ सीखेंगे कि किस प्रकार जो यूपीएससी के जो मेंस का जो एग्जाम है उसके शॉर्ट नोट्स बनाए जाएं। तो ये जो शॉर्ट नोट्स बनाने का जो वीडियो है वो दरअसल जो कॉपी में आप नोट्स बनाते हैं उसको लेकर है, न कि डिजिटल नोट्स को लेकर। और एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप जब तक शॉर्ट नोट्स मेंस के एग्जाम में नहीं बनाते हैं तो शायद आपकी जो सफलता है उस सफलता में जो बहुत सारे जो है रोड़े आ सकते हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि आप शॉर्ट नोट्स किस प्रकार साइंटिफिकली जो है अपनी कॉपी में बना सकते हैं, अच्छे से उनको अरेंज कर सकते हैं ताकि एग्जाम के टाइम जो है उनको आप अच्छे से जो है वो रिवाइज कर पाएँ। तो एक चीज़ आप ध्यान रखें, जैसे कि अगर आप GS2 अगर उसका सिलेबस उठाकर देखोगे तो उसमें टोटल 20 टॉपिक हैं आपके पास। ऐसे GS3 में भी 20 टॉपिक हैं। तो 20 टॉपिक का मतलब है कि आपको एक 400 पेज की जो है नोटबुक लेनी पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ GS2 के लिए। और जब आप 400 पेज की नोटबुक लोगे तो 20 टॉपिक के लिए, प्रत्येक टॉपिक के लिए आपके पास जो है 20-20 पेज के जो है वो अलग अलग जो है पार्ट बनते जाएंगे। यानी कि एक टॉपिक के लिए आपको जो है वो अलग से 20 पेज देने पड़ेंगे, फिर दूसरे टॉपिक के लिए 20 पेज। इस तरीके से आप 400 पेज की एक नोटबुक को जो है 20 खंडों में जो है वो डिवाइड कर देंगे। और 20 खंडों में डिवाइड करने के बाद प्रत्येक जो टॉपिक हैं उसके लिए आपके पास कम से कम 1 या 2 या 3 पेज के जो है नोट्स होने ही होने चाहिए और उसी कॉपी में आप जो है वो ऐड करते जाएं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कई कई टॉपिक जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो हो सकता है कि 20 पेज के नोट्स में आ नहीं पाए, उनके लिए अलग भी आपको जो है वो पेजेस की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन जब बच्चे या फिर स्टूडेंट जो शुरुआत में पढ़ते हैं तो उन्हें ये पता नहीं लग पाता है कि किस टॉपिक के लिए उन्हें जो है ज़्यादा पेज की जो है वो जरूरत पड़ेगी। इसलिए शुरू के टाइम में आप जो है जब कॉपी डालें तो स्प्राइल की कॉपी जो आती है उसी को आप यूज करें और 20-20 पेज के ही जो है वो पार्ट बनाएं ताकि आपके बिल्कुल भी जो डाउट ना आए बाद में जाकर की जो है आप जो है उनको सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे हैं नोट्स को कंप्लीटली। तो एक नोटबुक जरूर लें आप, उस नोटबुक को जो है इसी अकॉर्डिंग जो है आप डिवाइड कर दें कि एक टॉपिक के लिए 20 पेज बचे और उसके बाद उसके सब टॉपिक हैं उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ें करते जाएं। अब अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे कि उस कॉपी में किस तरीके से चीज़ों को लिखा जाए कि आसानी से याद हो पाए और अच्छे से जो डेटा, उदाहरण या फिर मैं कहूँ कि कौन कौन से सरकार के जो है कदम उठाए गए हैं या फिर बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, डायग्राम, उनको किस प्रकार अलग अलग तरीके से लिखा जाए कि आसानी से जो है चीज़ें याद हों, न कि वहाँ पर जो है सारा का सारा जो है उजाड़ टाइप की जो चीज़ें हो जाएं कि याद करने में जो परेशानियाँ होनी शुरू हो जाएं। तो अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो ये वाला जो टॉपिक है ये है GS2 का टॉपिक है भूख और पोषण। इसके जो है मैंने यहाँ पर जो स्क्रीन पर जो है शॉर्ट नोट्स अपने खुद के दिखाए हैं, उसी 400 पेज की नोटबुक्स हैं। तो एक तरफ जो है मैंने लिख रखा है डेटा या रिपोर्ट। ये मेरा हमेशा जो है पहले पेज पर मैं हमेशा इसी चीज़ को लिखता था, डेटा या रिपोर्ट को। इस डेटा या रिपोर्ट को जो है लिखता था और इस एक डेटा और रिपोर्ट के लिए मैं हमेशा एक पेज जो है खाली शुरू के टॉपिक में जो है छोड़ देता था। अगर आप इस पूरे पेज को देखोगे तो यहाँ पर आपको जो है पूरे पेज में डेटा ही मिलेगा। कहीं कहीं पर जो है बीच में गलती से जो है मैंने एग्जाम्पल भी लिख दिए हैं, लेकिन आपको एक पेज जो है डेटा और रिपोर्ट के लिए शुरू में ही जो छोड़ देना है। ये जो होगा प्रत्येक टॉपिक के लिए आपको काम करना है। ऐसा ही हिस्ट्री में थोड़ी सी चीज़ें अलग होती है क्योंकि वहाँ पर डेटा वगैरह की इतनी रोल नहीं होती है, इसलिए वहाँ पर थोड़ा सा जो है वो अलग हो सकता है मामला। तो लेकिन यहाँ पर जनरली ये टॉपिक जितने भी आप लिखते हैं वहाँ पर इसी चीज़ को अपनाएं कि सबसे पहले आप जो है एक पेज जो है डेटा और रिपोर्ट के लिए लिखें, प्लस जो आपका एक A4 साइज का जो पेपर है उसमें आप बीचों बीच जो एक लाइन खींच दें ताकि आप जो है पेज का जो है वो मैक्सिमम जो है वो यूज कर पाएं। ऐसे आप जो है बीच में अगर आप लाइन ड्रॉ कर दोगे तो चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगी और याद करना आसान होगा। नहीं तो अगर आप ऐसे अगर नोट्स लिखोगे ना, जैसे कि कई सारे बच्चे जो है नोट्स कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे करके जो है लिखते हैं, तब उन्हें जो है आसानी से याद नहीं होती और नोट्स दिखने में भी अच्छे नहीं लिखते हैं। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है, आपको बीच में लाइन खींचनी है और अच्छे से जो है जैसे कोचिंग वाले जो अपने नोट्स प्रिपेयर करते हैं वैसे ही जो है आपको जो है नोट्स प्रिपेयर करने हैं। जैसे कि अगर मैं रिपोर्ट्स की बात करूँ तो मैंने देखो इसी पेज में जो अच्छी अच्छी जो रिपोर्ट्स उनके नाम लिख रखे हैं, जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट क्या कहती है, भारत का स्थान 105वां है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। ऐसे FAO जो है भूख को लेकर क्या लिखता है उसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिख दी। ऐसे जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है WFP उसका भूख को लेकर क्या कहना है, तो यहाँ पर मैंने इसको चीज़ को शुरू में लिख दिया। ऐसे वापस FAO की जो रिपोर्ट आ गई तो इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ऐसे ही चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है और बाद में जैसे कि ये वाली चीज़ अगर संस्था है तो यहाँ पर इसको मैंने जिक्र कर दिया। ऐसे ये जो हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वे हुआ था उसकी मैंने रिपोर्ट यहाँ पर जो है वो लिख दी है। तो प्रत्येक जो टॉपिक है उसमें आपको सेग्रीगेटेड नोट्स बनाने हैं। सबसे पहले आप डेटा को रखें। अब डेटा के बाद में चीज़ आती है उदाहरणों की। उदाहरणों के लिए भी आप एक अलग पेज रखें और पेज अलग रखने के बाद आप बीचों बीच जो उसके बीच में आप एक जो है लाइन खींच दें, पूरी की पूरी ऐसे लाइन खींच दी और यहाँ पर आप सारे के सारे जो एग्जाम्पल है वो कोट कर दें। जैसे कि मैंने एक पोषण माह का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है और उसके बाद में अगर आप ये एग्जाम्पल देखोगे स्नैक्स ब्रेक कि दिल्ली में जो है कुपोषण को घटाने के लिए जो स्नैक्स ब्रेक्स नामक जो है प्रोग्राम चल रहा है, जहाँ पर जो है लंच से पहले जो अनिवार्य रूप से जो है वो बच्चों का जो BMI वगैरह जो है वो चेकअप होता है, मेडिकल चेकअप वगैरह जो है वहाँ पर किए जाते हैं। ऐसे ही स्नेह भोजन का मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दिया कि महाराष्ट्र में जो प्रतिष्ठित लोगों के जन्मदिन पर जो है मिठाई, स्नैक्स वगैरह जो है बच्चों को जो है वो
दिए जाते हैं। आंध्र प्रदेश का एग्जाम्पल लीजिए जहाँ पर जो है सप्ताह में 2 बार अंडे दिए जाते हैं। राजस्थान में का एग्जाम्पल दे दीजिए जहाँ पर जो पाउडर मिल्क वगैरह की जो चीज़ें आती है। ऐसे ही मैंने एक जो है द इंस्टीट्यूट ऑफ दलित जो स्टडीज है उसका एक एग्जाम्पल दिया जिसने कहा कि दलित बच्चों के साथ जो है मिड डे मील जो योजना है वहाँ पर जो है क्या होता है, भेदभाव होता है। तो ये सारे के सारे यहाँ पर जो एग्जाम्पल आ गए हैं। अब मुझे चीज़ें जो ढूंढने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप नोट सीधे सीधे बना रहे हैं कि कहीं पर आपका डेटा आ गया, कहीं पर आपका एग्जाम्पल आ गया, उसमें चीजें याद करने में बहुत ज्यादा परेशानी हो है ना, बहुत ज्यादा परेशानी होगी। इसलिए सबसे पहले टॉपिक हेडिंग लिखे, पेज को जो है 2 भागों में बांटे। सबसे पहले पार्ट रखें आप डेटा का, और डेटा में आपको क्या करना है, जरूरी नहीं कि आप पूरा पूरा एक पेज जो डेटा के लिए रख सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप जो लाइन के इस तरफ वाला जो पार्ट आप डेटा के लिए रख सकते हैं, और लाइन के उस तरफ वाला जो पार्ट है वो आप जो एग्जाम्पल के लिए रख सकते हैं। ये भी कर सकते हैं। वो टॉपिक टू टॉपिक बेस्ड जो है वो होगा कि अगर कोई टॉपिक मान लीजिए बहुत बड़ा है तो वहां पर एक सिंगल पेज आपको जो है डेटा के लिए छोड़ना पड़ेगा। और मान लीजिए कोई टॉपिक बड़ा ही छोटा, जैसे कोई बुजुर्ग पर टॉपिक लिखा हुआ है या फिर किसी और टॉपिक पे लिखा हुआ है, तो वहां पर आप जो है एक ही पेज के 2 पार्ट करके एक पार्ट आप डेटा के लिए रख सकते हैं, दूसरा पार्ट आप उदाहरणों के लिए रख सकते हैं। तो ये उदाहरणों का जो है चीज होगी। और जो डायग्राम की रही बात डायग्राम की, तो डायग्राम के लिए भी आप एक अलग से पेज डाल सकते हैं, या अलग से एक जो आधा पार्ट है वो रख सकते हैं। या फिर मैं ज्यादातर मामलों में करता था जो ये जो डेटा का पार्ट है ना, इसी में जो है मैं डायग्राम वगैरह जो है वो ऐड कर देता था, या फिर कभी कभी उदाहरणों में भी ऐड कर देता था। अब आती है इसके बाद में जो चीज आती है वो आती है योजनाओं की। योजनाओं के लिए आपका पेज पूरा अलग होना चाहिए उसी टॉपिक का, है ना। सबसे पहले डेटा लिखा, उदाहरण लिखे, डायग्राम जो है बना लिए, और उसके बाद में आती है अपनी योजनाएं। तो योजनाएं के लिए मैंने सारी से चीजें अलग से लिखी, जैसे नापसा एक्ट हो गया तो वो अलग जिक्र हो गया, अंत्योदय योजना है वो अलग हो गया, और ऐसे मिड डे मील योजना है वो अलग आ गई, ये आ गया ICDS ये अलग आ गई, पोषण अभियान अलग आ गया, और एनीमिया मुक्त अभियान अलग आ गया। तो अब देखो मुझे कोई याद करने में जो बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। पोषण स्मार्ट विलेज अलग आ गया, पोषण वाटिकाएं अलग आ गया, राष्ट्रीय पोषण मिशन जो है वो अलग आ गया। ये पूरा का पूरा जो सिंगल पेज है सिर्फ और सिर्फ योजनाओं का है। अगर आप इन्हीं को जो है बीच में डेटा लिख रहे हैं, बीच में योजनाएं लिख रहे हैं, बीच में एग्जाम्पल लिख रहे हैं, तो वो चीजें याद नहीं होगी कभी भी। इसीलिए इसी जो है आप मेरे हिसाब से इसी डिजाइन को आप अपनाएं और इसी के अकॉर्डिंग जो नोट्स बनाएं। मैं खुद कह रहा हूं इसे भी बेटर चॉइस हो सकती है, उसको भी आप तलाश लें एक बार, लेकिन ऐसे नोट्स ना बनाएं। ऐसे आप सिंगल सिंगल पेज में ऐसे कर करके ऐसी चीजें याद रखना बड़ा जो है मुश्किल हो जाता है फिर, और पढ़ने में भी जो है बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता मेरे हिसाब से। बाकी आप अपनी चॉइस के अनुसार जो है वो नोट्स बना सकते हैं। अब ऐसे जैसे कि ये बुजुर्ग जो है वो टॉपिक है, तो यहाँ पर जो है मैंने देखो यहाँ पर मुझे लगा कि डेटा और एग्जाम्पल जो है बहुत ज़्यादा लिमिटेड में चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। इसलिए जो है मैंने सबसे पहले जो है डेटा यहाँ पर हेडिंग डाली, 2 पेज को 2 भागों में बांटा। फिर जो है मैंने यहाँ पर जो है एग्जाम्पल जो उदाहरण से लिखा है, यहाँ पर मैंने उदाहरण की हेडिंग डाली है। लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि यहाँ पर भी जो पेज कम पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर बेटर हो सकता था कि मैं डेटा के लिए हाफ पेज रख देता, उदाहरण के लिए उस तरफ हाफ पेज रख देता। लेकिन ये चीज़ें मैंने कहा था शुरुआत में नहीं पता लगेगी, बाद में पता लगती है। इसलिए बेस्ट चॉइस यही है कि डेटा के लिए आप कम से कम एक पेज छोड़ दें, या एक पेज नहीं छोड़ रहे हैं तो कम से कम हाफ पेज जरूर छोड़ दें, और हाफ पेज उदाहरणों के लिए आप जो है वो रख लें। तो यहाँ पर मैंने सारा डेटा लिख दिया, जनगणना क्या कह रही है, या फिर आर्टिकल 41 क्या कह रहा है, इसी को मैं डेटा का पार्ट मान लेता हूँ आर्टिकल वगैरह को, तो आप ये भी वहाँ पर लिख सकते हैं। और बाकी राज्य सूची समृद्धि सूची हो गया, और जो है कीवर्ड वगैरह भी उसके लिए भी जो है आप उसी इन चीज़ों को जो डेटा में भी लिख सकते हैं या उदाहरणों में भी लिख सकते हैं कीवर्ड के लिए जो है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं ऐसे कीवर्ड लिख के ऐसे ऐसे जो है वो आप डायग्राम का जो पार्ट है उसमें जो है वो दर्शा सकते हैं, या फिर डेटा के साथ भी जो दर्शा सकते हैं। मेरे लिए क्योंकि चीज़ें बाद में मुझे समझ में आई थी कि कीवर्ड के लिए भी अलग से पार्ट होना चाहिए, इसलिए मैंने जब शुरू में जब नोट्स बनाए थे तो वो या तो डेटा में लिख दिए थे या फिर उदाहरणों में जो है कीवर्ड जो है वो लिख दिए थे। लेकिन आप अलग से भी लिख सकते हैं उनको, जैसे सिल्वर इकोनॉमी है, ये अपने आप में क्या अच्छा कीवर्ड है, ये आप ध्यान रखें। और ये देखो यहाँ पर जो एग्जाम्पल आ गया, एल्डर्स जो क्लब है वो झारखंड में बना हुआ है। ऐसे ये जापान का जो आ गया एग्जाम्पल की स्वस्थ जापान कार्यक्रम। अब बुजुर्ग पर अगर कार्यक्रम कोई भी अगर योजना आ रही है तो मैं यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दे सकता हूँ स्वस्थ जापान कार्यक्रम का। और यहाँ पर देखो कितने अच्छे कीवर्ड यूज कर रखे हैं कि स्मार्ट वॉक, स्मार्ट डाइट, और स्मार्ट ब्रेथ, और स्मार्ट चेकअप, ये सारी आप चीज़ें जो है वो वहाँ पर यूज कर सकते हैं। और इस तरफ जो है मैंने योजनाएं सारी की सारी एक साथ ला दी, और उन योजनाओं में देखो सरकारी योजनाएं आ गई कि राष्ट्रीय वर्जन नीति क्या है, राष्ट्रीय वय वंदना योजना क्या है, राष्ट्रीय वयोश्री योजना क्या है, ये सारी सारी योजनाएं एक साथ है। ये एक्ट भी अपने साथ आ गया, और ऐसे ही सारी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं पूरी पूरी है ना, सब की सब जो योजनाएं वो एक साथ में मैंने यहाँ पर रख दी है। ऐसी चीज़ें क्या होगी, याद करने में जो है परेशानियाँ नहीं होती है। और योजनाओं में या फिर सरकारी कदमों में आप एक चीज़ फिक्स याद रखें कि जब भी ऐसी चीज़ों को देखें सबसे पहले आप ये याद रखें कि संविधान के स्तर पर क्या चीज़ें की गई है, तो संवैधानिक प्रावधानों को आप सबसे ऊपर रखें। फिर आप विधि के चीज़ों को ऊपर रखें, यानी कि कानून के स्तर पर चीज़ें क्या है। फिर आप रखें कि नीति क्या बनी हुई है, कोई नीति स्पेसिफिक बनी हुई होती है। फिर आप ये याद रखें योजनाएं कौन कौन सी बनी हुई है। योजनाओं के साथ आप ये याद रखें कि उसके लिए कोई अलग से फंड बना रखा है क्या, तो उसको आप ध्यान रख सकते हैं। 6 नंबर पर आप ये याद रख सकते हैं क्या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है क्या।
है ना। और लास्ट में जाकर आप ये याद रख सकते हैं क्या कोई समिति बनी हुई है क्या, या फिर कोई कमीशन बना हुआ है क्या। इस फॉर्मेट में अगर आप कदम लिखते हैं किसी भी प्रोग्राम को लेकर तो आपको चीज़ें याद करने में आसानी होगी। अब इस फॉर्मेट में अगर आप नहीं लिखते हैं तो कहीं पर आपके कानून आ रहा है, कहीं पर आपकी नीति आ रही है, कहीं पर आपके संविधान के प्रोविजन आ रहे हैं, तो वहां पर सिस्टमेटिकली चीज़ें नहीं होने के कारण जो चीज़ें याद करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। अब अगला अगर टॉपिक जैसे जैसे न्यायपालिका है, तो न्यायपालिका में जो लक्ष्मीकांत से मैंने अगर नोट्स बनाई और बाद में विजन आईएएस का जो वैल्यू एडिशन यूज किया है, या फिर जो करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है उसका अगर वैल्यू एडिशन यूज किया है, तो मैंने यहाँ पर दर्शाया। जैसे कि लक्ष्मीकांत में चीज़ें लिख रखी है, तो पहले पेज में मैंने सारा का सारा जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है वो यहाँ पर लिख दिया है। जैसे भाग 5 में जो न्यायपालिका की बातें हो रही है, यहाँ से यहाँ आर्टिकल है, तो ऐसे जितने भी टॉपिक हैं, क्योंकि पॉलिटी में जो है आर्टिकल वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, तो ये मैंने शुरू में आर्टिकल सारे एक साथ रख दिए हैं। अब आर्टिकल अगर आप आर्टिकल भी अलग अलग पेज में लिख रहे हैं कि कहीं पर समाधान का आर्टिकल आ रहा है, कहीं पर जो है वो अध्यादेश का आर्टिकल आ रहा है, तो चीज़ें याद नहीं होगी, ये ध्यान रखें। और मेंस के टाइम तो क्या होता है कि आर्टिकल आपको सारे के सारे याद होने चाहिए, क्योंकि इंट्रो में ही वो कोट होंगे, मेन बॉडी में भी कोट होंगे, कंक्लूजन में भी कोट हो सकते हैं, और केस स्टडी में भी इंट्रो जो है आर्टिकल के माध्यम से बनाए जा सकते हैं, और मेन बॉडी में भी जो कोट किए जा सकते हैं। इसलिए आर्टिकल तो हैं आपको शुरू के पेज में बना लेने हैं ऐसे टॉपिक में, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे संसद हो, ये आप ध्यान रखें। और ऐसे ही पेज को जो है बीच में से बराबर डिवाइड करके। और अब मान लीजिए कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे अभी न्यायपालिका था, स्पेसिफिक टॉपिक आ रहा है, तो उसको टॉपिक के अकॉर्डिंग कि इस टॉपिक में कितना कंटेंट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप पेज छोड़ें। जैसे कि जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है बड़ी चर्चा में रहती है। अब न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर लक्ष्मीकांत में कई सारी चीज़ें लिख रखी है, तो मैंने लक्ष्मीकांत में जितनी चीज़ें लिख रखी है वो यहाँ तक जो है चीज़ें वो लिख दी है। ये सारी सारी लक्ष्मीकांत की जो है वो चीज़ें हैं, और ये मैंने सारा सारा जो है 2 पार्ट में डिवाइड करके ये बेसिक जो जितना भी चीज़ें थी वो लिख दी, और सारे सारे चार्जेस। अब यहाँ से मैंने जो है विजन से वैल्यू एडिशन जो था वो यहाँ से लिख दिया कि एमओपी क्या होता है, ये दिल्ली हाईकोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं इन्होंने क्या बात की, ये न्यूज़पेपर से मैंने ऐड कर दिया। और इसके बाद में विजन का मैंने यहाँ से वैल्यू एडिशन ले लिया। ये बीच में आर्टिकल कुछ आया बीच में वापस, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, आपको आर्टिकल वगैरह साथ में लिख देने सारे। और यहाँ पर फिर जो है कॉलेजियम प्रणाली जो है उसको लेकर मैंने यहाँ से विजन के जो है वापस वैल्यू एडिशन की चीज़ें कि क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। और इसीलिए जब मैंने यहाँ पर 2 पेज छोड़े हैं तो मेरे लिए वैल्यू एडिशन करना भी आसान रहा है। इसलिए आप टॉपिक की कितनी महत्ता है उसके अकॉर्डिंग जो है पेजों को छोड़ें। अब ये जो है आपका जो है GS2 पूरा हो जाता है। ऐसे अगर GS3 में अगर आपको नोट्स बनाने हैं वही चीज़ करनी है, एक पूरा का पूरा आप पेज लें, उसको आप डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में। एक पार्ट में आप जो है डेटा लिख लें, या फिर पूरा का पूरा पेज डेटा के लिए रहने दें। दूसरे पार्ट में उदाहरण लिख सकते हैं, नया पेज ले सकते हैं, फिर डायग्राम का भी रख सकते हैं, और कीवर्ड का भी जो है आप छोटा सा पार्ट, बस जो पेज का छोटा सा पार्ट कीवर्ड के लिए भी आपको चाहिएगा। और फिर जाकर जो है योजनाएं क्या, कदम क्या, वो सब चीज़ें लिख सकते हैं। और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको आप एग्जाम्पल में ही लिख सकते हैं कि सर्वोत्तम प्रणालियाँ कौन कौन सी है। अब अगर समुद्री परिवहन को लेकर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने सारा का सारा जो है हाफ पेज जो है वो सब का सब जो है मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर डेटा ही लिखा है इस तरफ, सिर्फ इस पेज वाले लेफ्ट वाले में। जैसे जो समुद्री जो परिवहन उसमें व्यापार कितना होता है, 70% होता है, वॉल्यूम जो है उसका जो है 95% है, सारा का सारा डेटा है। जैसे कि 204 पतन है भारत में, और है ना, और भारत का जो है 75 या 85 जो है ट्रांसशिपमेंट जो है बाहरी जो पोर्ट्स हैं उनके माध्यम से होता है, नहीं कि भारत के पोर्ट्स हैं। और ये भी बता दिया कि भाई इतना कितना टाइम लग रहा है ना, 24 घंटे या फिर कौन से हैं। और जो आपके हिंद महासागर का जो क्षेत्र है वो कितना एरिया कितना है, वो 70 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। ऐसे आपको सारा सारा डेटा लिखना, स्पेसिफिक डेटा हमारे पास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हिंदी मीडियम में दरअसल ये कमजोरियाँ बहुत ज़्यादा रहती है कि बच्चे जो डेटा को एग्जाम्पल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते हैं, और उनमें शायद उनकी बड़ी गलती नहीं होती है। कोचिंग वाले दरअसल कभी समझाते ही नहीं है बच्चों को कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, उनको किस तरीके से आप हाई वैल्यू एडिशन की तरफ जो ले जा सकते हैं। उनका बस काम होता है किताब में छापना, बच्चों पर जो है थोप देना, और फिर 1.5 साल बाद फाउंडेशन का कोर्स होता है, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है कि कहाँ से पढ़े और कहाँ से ना पढ़े। और प्रीलिम्स अगर बुले पट के निकल भी जाए, मेंस के टाइम उनके पास शॉर्ट नोट्स होते ही नहीं है कि चीज़ों को ढंग से लिख पाएं। और ये ध्यान रखें, आप इंग्लिश मीडियम का अगर कोई टॉपर फर्स्ट रैंक ला रहा है ना, तो उसकी कॉपी अलग ही दिख रही है पूरी की पूरी। वो क्यों अलग दिख रही है? क्योंकि वो अपने शॉर्ट नोट्स इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। हमारे जैसे नहीं होती कि भी हाँ बस जो किसी कोचिंग ने दिया वो पढ़ते जा रहे हैं, खुद से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये भी सवाल खुद से नहीं कर पा रहे हैं कि भाई जो वो कोचिंग वाला दे रहा है वो क्या सही भी है या नहीं है, और जब दे रहा है तो वो क्यों ठीक से चीज़ों को नहीं समझा पा रहा है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने और कैसे नहीं बनाने। अब ये जो पार्ट है वो उदाहरणों का हो गया। अब सारे यहाँ पर उदाहरण दे रखे हैं, जैसे विजिजम पोर्ट है, दीनदयाल पोर्ट है, या अडानी ग्रुप को लेकर जो बात कर रखी है, या लक्षद्वीप को लेकर बात है ना, गंगा विलास क्रूज की बात है। सारी एग्जाम्पल जो है यहाँ पर कोट हो गए। और यहाँ पर मैंने सारे समुद्र ये परिवहन को लेकर जो कदम लिख दिए, क्या क्या कदम है, इस पूरे पेज में जो कदम लिख रखे हैं सरकार के क्या क्या कदम है। ऐसे ही रेलवे, तो रेलवे को लेकर मैंने सबसे पहले डेटा लिख दिया, फिर यहाँ पर कदम लिख दिए, और एग्जाम्पल का जो है मैंने आगे लिख दिया कहीं है ना। तो ये सारे क्या है, कदम का ही ये पूरा पेज है। और यहाँ पर जो है मैंने कमेटियाँ वगैरह अलग से लिख दी, जैसे कि विवेक देबरोई समिति है, राकेश मोहन समिति है, और यहाँ पर जो काकोदर समिति है, रेलवे सेफ्टी अथॉरिटी बनाने की इसने बात की थी, रेलवे हाउस पैनल अगर बना था उसकी भी हमने चीज़ें जो है यहाँ पर लिख दी है।
तो इसी तरीके से आपको जो है वो शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। और अगर मैं समरी में कहूँ तो क्या करना है, आपको एक 400 पेज की नोटबुक खरीदनी है प्रत्येक जीएस पेपर के लिए। इथिक्स के लिए 400 पेज आपको नहीं चाहिए, वहाँ तो 100 पेज भी होते हैं तो मेरे हिसाब से काम चल जाएगा। इथिक्स को आप अलग रखें एक बार। GS2 GS3 के लिए आपको 400 पेज की नोटबुक खरीदनी है 100%। अब खरीदनी, और आप जो है पेजेस को डिवाइड कर लें, एक टॉपिक के लिए 20 पेज या इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो है उस चीज़ को जो है मॉडिफाई कर लें। उस पेज को 2 भागों में बांट दें, डेटा को अलग रखें, उदाहरणों को अलग रखें, डायग्राम को अलग रखें, आप ये ध्यान रखें। और उसके बाद में कीवर्ड के लिए छोटा सा पार्ट रख सकते हैं या साथ में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर जो है क्या क्या योजनाएं, क्या क्या कदम है, वो सारे के सारे जो है आप ऐसे लिख लें। और एक ध्यान रखें चीज़ कि ज्योग्राफी का जो पार्ट है, जो ट्रेडिशनल ज्योग्राफी है, उसके नोट्स आपको बनाने हैं एनसीईआरटी से। लेकिन बाकी जियोग्राफी के जितने भी टॉपिक हैं वो आपके GS3 के जो पार्ट है उससे मर्ज करेंगे बहुत ज़्यादा, उनसे जो है वो क्या कन्वर्ज करेंगे, ये ध्यान रखना। तो GS3 के जब आप नोट्स प्रिपेयर करोगे तो उसके साथ साथ आपके जो है GS1 में जो ज्योग्राफी का पार्ट है उसके भी नोट्स कवर होते जाएंगे। जैसे एग्रीकल्चर का पार्ट हो गया, डिजास्टर के पार्ट हो गए, वो GS3 में आपके साथ साथ जो है वो कवर होंगे। तो GS3 का जो बड़ा पार्ट है वो आपके GS1 के जो ज्योग्राफी के नोट्स हैं उनका आधार बन जाएगा। बस एनसीईआरटी से आपको कुछ वैल्यू एडिशन कर देना है GS1 के नोट्स में। ऐसे सोसाइटी का पार्ट जो है वो कन्वर्ज करेगा GS2 के जो सोशल जस्टिस के पार्ट है उससे, तो वहां पर आपकी चीजें जो है एक दूसरे में कन्वर्ज हो जाएगी। हिस्ट्री में जो है अपने आप में चीजें अलग है, वहां के लिए आपको जो है अलग से जो है पूरे नोट्स वो बनाने पड़ेंगे। बाकी मुझे पूरी आशा है कि आपको चीजें समझ में आई होगी। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया हूं, लेकिन जो बच्चे शुरुआत में हैं उनके लिए चीजें जो है थोड़ी बहुत लंबी होनी भी जरूरी है। बाकी मेरी तरफ से राम राम साहब।